वक्त बड़ी खबर से आपको आगाह करें कि वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के खिलाफ लाहौर की अदालत में जेर समाअत मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। FIA ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली है। शरीक मुल्जिमान सलमान शहबाज, मलिक मकसूद और ताहिर नफी के दुरुस्त एड्रेस और वल्दियत दर्ज करके जिमनी चालान जमा करवा दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं GTV के नुमाइंदे शेख ज़ैनुल आबदीन से। जी शेख ज़ैनुल आबदीन, क्या अपडेट से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो कि 25 अरब शुगर मिल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ, जिसमें कि 15 मुल्ज़मान और भी शामिल है। आज उसमें बड़ी पेशरफ्त सामने आई है कि आज जो अबूरी जमानत पर दलाइल दिए जा रहे हैं उस पर अदालत ने कहा कि आप बताएं कि क्या इस स्टेज पर गिरफ्तारी जरूरी है कि नहीं जरूरी। तो FIA ने कहा कि गिरफ्तारी बिल्कुल जरूरी है, इस वजह से कि हमने मजीद तफ्तीश करनी है। स्पेशल जज सेंट्रल इजाज़ ईवान ने केस पर समाअत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़मान अदालत में पेश होकर उन्होंने हाजिरी अपनी मुकम्मल कराई, जिसके बाद समाअत तवील चलने के बाद जो है वो दोनों ने जाने की इस्तदा की तो अदालत ने दोनों को जाने की इजाजत दे दी। FIA की जज से सलमान शहबाज, मलिक मकसूद और ताहिर नकवी के दुरुस्त एड्रेस और वल्दियत दर्ज करके ज़िमनी चालान भी जमा करवा दिया गया है। अबूरी जमानत पर दलाइल देते हुए अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए केसेस बनाए। 1.5 साल तक FIA ने चालान जमा नहीं करवाया क्योंकि वो सबूत ढूंढ रहा था, मगर इसे कुछ नहीं मिला। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि FIA भी केस का जल्द ट्रायल चाहता है। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा से इस्तफसार किया कि क्या शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी चाहिए या नहीं, तो उन्होंने कहा कि दोनों की गिरफ्तारी चाहिए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि केस में दोनों के किरदार का तयन होना है, जिसके लिए गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि CFO उस्मान और सलमान शहबाज तमाम अकाउंट्स को डिलीट करते थे। अदालत ने रिमार्क दिए कि क्या इसका फायदा शहबाज शरीफ ने उठाया या नहीं, जिस पर अमजद परवेज ने कहा कि यही बात इनको समझ नहीं आ रही। अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि इसी से साबिक हुकूमत की बदनीयती साबित होती है कि जब दोनों बाप बेटा जेल में थे और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल तफ्तीश थे किया गया तो मुल्जिम गिरफ्तार नहीं डाली गई। दोनों की मुल्जिम जमानत पर बाहर आए तो दोबारा इस केस में गिरफ्तारी की कोशिश जो है वो की गई। अदालत में समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी भी की। दोबारा समाअत का आगाज हुआ तो अमजद परवेज ने दलाइल अपने जारी रखे और कहा कि आपके सामने चालान मौजूद है, इसमें आप ही बताएं कि इस मोड़ पर गिरफ्तारी की जरूरत बनती है कि नहीं। ये सारी बातें आपके सामने इसलिए गोशगुजार कर रहा हूं कि गिरफ्तारी बनती ही नहीं है किसी। ठीक है ज़ैनुल आबदीन, आपके नाज़रीन को एक बार फिर आगाह करें कि अमजद परवेज ने अपने दलाइल में कहा कि 1.5 साल तक तहकीकात की गई। FIA कोई शवाहिद रिकॉर्ड पर ना ला सकी। पिछले दौर में बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग की गई। लाहौर हाई कोर्ट भी सियासी इंजीनियरिंग को हकीकत करार दे चुकी है। बाप बेटा जब जेल में थे तो FIA ने दोनों को शामिल तफ्तीश किया। गुज़िश्ता दौर में अपोजिशन लीडर्स को दबाने के लिए हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया है। ज़ैन, आपने अपडेट किया, आप साथ ही रहिएगा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इरफान कादिर साहब। इरफान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, FIA ने अदालत से वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की गिरफ्तारी तो मांग ली है, कि FIA गिरफ्तारी कर सकता है? जी, मैं समझता हूं कि इतना अरसा गुजर गया है, इतनी देर से ये मामला चल रहा है। 1.5 साल में जब इनको कुछ नहीं मिला तो आज इनको याद आया कि जब मामला अदालत में आ गया तो तफ्तीश तो हमेशा होती है, तो पहले होती है, अदालत में आने से पहले तफ्तीश होती है। ये लग रहा है कि इन्होंने खामखा केस बनाने की खातिर ये मामला जो है अदालत में भेज दिया है। और इस तरह के मामलात जो हैं ये जल्दी में केसेस बनने नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक वो कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट तो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी डिवाइड है इस वक्त। कुछ जज साहिबान के फैसले ऐसे हैं जिससे लगता है कि इनोसेंट लोगों के खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ जजेस जो हैं वो इस रुझान के हैं कि वो प्रो प्रोसिक्यूशन उनके कमेंट्स आए हैं। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि इस तरह का जो एक उनके जो इनकंसिस्टेंट जो एक स्टेटमेंट्स ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, खास तौर पे सियासतदानों के बारे में और सियासतदानों के केसेस के बारे में, उससे अनफॉर्चुनेटली एक इम्प्रेशन जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान का वो शायद उस तरह से गैर जानिबदार नहीं है जिस तरह से उसको होना चाहिए। मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा कि गैर जानिबदार नहीं है, न्यूट्रल होंगे, लेकिन कम से कम उनकी इस तरह की ऑब्जर्वेशन से वो न्यूट्रलिटी जो है वो बड़ी इम्पैक्ट हो रही है पाकिस्तान में। और मैं समझता हूँ इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि
جلد از جلد ان کیسز کو ختم کیا جائے. خاص طور پہ جو انوسینٹ لوگ ہیں ان کو خام خواہ ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے, سالہ سال وہ مقدمے بھگتتے ہیں اور پھر وہ بری ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ فوراً عدالتوں کو چاہیے. اور یہ ایک پرائم منسٹر ہیں, ایک چیف منسٹر ہیں, 1.5 سال سے کیس چل رہا ہے. اور یہ میں حیران ہوا ہوں کہ ایف آئی اے جو ہے وہ کس طرح انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ جی اس وقت جب کہ مقدمہ چل رہا ہے تو تفتیش میں کون سی ایسی چیز آپ نے پوچھنی ہے ان سے جس کی کہ ضرورت ہے آپ کو ان کی کسٹڈی کی. یہ تو باتیں کبھی سنی نہیں تھی. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش ہو رہی ہے کہ حکومت سے بغاوت کی جائے. ایک حکومت آئی ہے اور وہ باقاعدہ پراپر طریقے سے اسمبلی کے ذریعے نو کانفیڈنس کر کے الیکٹ ہو کے ایک پرائم منسٹر آئے ہیں. ان کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے وہ نہ اپنا وہ حکومت کے فرائض جو ہیں افیکٹولی سر انجام دے سکے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے یہ جو میں نے آج سنا ہے. مجھے خود بہت افسوس ہوا ہے کہ کیا پاکستان کو ہم انارکی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں اس طرح کے اعتراضات کر کے عدالتوں میں. یعنی پرائم منسٹر کو اس وقت اریسٹ کرنے جا رہے ہیں ہم. اس طرح کی باتیں کبھی سنی تھی پہلے؟ ٹھیک ہے سر, ابھی ہم اس پر بات کریں گے کہ اب جو عدالت نے حکم دے دیا لیکن اجازت لے کے شہباز شریف صاحب تو وہاں سے روانہ ہو گئے. اب اگر گرفتاری کا حکم دے دیا جاتا ہے تو آگے وزیر اعلیٰ پنجاب یا وزیر اعظم شہباز شریف وہ کیا کریں گے؟ کہ اپیل کا حق رکھ سکیں گے؟ کیا انہیں صرف تفتیش کے لیے لے جایا جائے گا, صرف تفتیش کے لیے اریسٹ کیا جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس حد تک جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم کو اس طرح گرفتار کیا جائے. یعنی شروع سے ہی ان کے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں کہ کسی طرح ان کی حکومت جو ہے وہ نہ چلے. بھئی اس کا ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے اسمبلی میں, ووٹ آف کانفیڈنس لے, ووٹ کے ذریعے وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے. ان کا انتخاب آئینی طریقے سے ہوا ہے. اس کے بعد یہ کیسز بنا کے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. مستحکم حکومت کو استحکامت دینی چاہیے اس وقت, بجائے اس کے کہ اس طرح کے کیسز, کس کے خلاف کیسز یہاں نہیں بنے. پچھلی حکومت جو ہے وہ تو دہشت گردی کے کیس فیس کر رہا تھا. عارف الوی صاحب صدر پاکستان کے خلاف بھی کیسز بنے ہوئے تھے, عمران خان صاحب کے خلاف بھی تھے. تو اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ پیپلز پارٹی کی, پھر پی ایم ایل این کی, ان کے خلاف بھی سر آپ کا موقف بھی سامنے آ گیا. آپ نے بتا بھی دیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کے سلسلے میں عدالت میں پیش ہوئے. لاہور کی اسپیشل کورٹ سینٹرل میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت جاری رہی, جس میں دونوں شخصیات عدالت میں پیش ہوئے. اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے تھے, جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے وکیل امجد پرویز عبوری زمانہ کی توثیق کے لیے دلائل دے رہے تھے اور آخر میں دونوں وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے سابق اٹارنی جنرل پاکستان عرفان قادری صاحب, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شیخ زین العابدین. آپ دونوں کا شکریہ.